अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए माता पिता ने उसे 10 वर्ग मीटर से भी कम आकार की एक मशीन में बंद कर दिया था। यहां तक कि जब वे उसे रोज की जरूरत का सामान देते थे तब भी वे उससे बहुत दूर रहते थे। उनके बीच कोई सीधा संपर्क नहीं हो सकता था क्योंकि उनकी बेटी को बचपन से ही सेप्सिस, खून का संक्रमण की बीमारी थी। वह केवल उसी हवा में सांस ले सकती थी जो उस मशीन के शोधन कक्ष प्यूरिफिकेशन चेंबर से छनकर आती थी। उन्हें लगता था कि उसे पूरी जिंदगी इसी बड़े ताबूत जैसे कमरे में बितानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक अनहोनी होने वाली है। उस दिन वह शोधन कक्ष अचानक से अजीब तरीके से चमकने लगा। और भी भयानक बात यह थी कि जब उन्होंने शीशे के पार देखा तो पाया कि सड़क पर अचानक पीले रंग की गैस की एक लहर उमड़ पड़ी है, और यह सारी गैस शहर के गटर, नालों के पाइपों से बाहर निकल रही थी। जिन लोगों ने भी गलती से इस गैस को सांस के जरिए अंदर लिया वे सब जमीन पर गिर पड़े। सड़क पर मौजूद पिता यह सब देखकर पूरी तरह दंग रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम आगे बढ़ता उसने देखा कि गैस का एक और भी बड़ा गुबार सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा है। पलक झपकते ही वह जहरीली गैस उसके बिल्कुल सामने पहुंचने वाली थी। पूरी सड़क पर देखते ही देखते अफरातफरी मच गई। वह आदमी भी अपनी जान बचाकर अपने घर की तरफ पागलों की तरह भागा। घर पहुंचने के बाद उसने खिड़की के पास खड़ी अपनी पत्नी को तुरंत वहां से खींचा। अगले ही पल उस जहरीली गैस ने खिड़की के बाहर सब कुछ धुंधला कर दिया, और यह गैस इतनी खतरनाक थी कि हर छोटी से छोटी दरार से घर के अंदर घुस रही थी। शुक्र था कि उनकी बेटी शोधन कक्ष चेंबर के अंदर सुरक्षित थी। उस आदमी ने मशीन को पावर सेविंग मोड पर सेट किया और अपनी पत्नी को लेकर तुरंत वहां से निकल गया। उस जहरीली गैस को तेजी से सीढ़ियों से ऊपर आते देख उनके पास और ऊपर की मंजिलों की तरफ भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वे दोनों सबसे ऊपरी मंजिल रूफटॉप पर पहुंच गए। वहां एक दयालु बुजुर्ग दंपति पति पत्नी रहते थे जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अपने घर के अंदर आने दिया। मां ने तुरंत वॉकी टॉकी निकाला और अपनी बेटी का हालचाल पूछा। यह जानने के बाद कि वह सुरक्षित है उन्होंने राहत की सांस ली। इसके बाद वे सब बालकनी में आए। अपने पैरों के नीचे के उस भयानक मंजर को देखकर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन यह अभी सबसे डरावनी बात नहीं थी। इसके बाद वह आदमी छत के ऊपर चढ़ गया। जहां तक भी नजर जा रही थी पूरा शहर उस जहरीली धुंध की चादर में लिपटा हुआ था। देखने में तो यह किसी परियों की कहानी जैसा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इसके पीछे मौत का खेल छिपा था। और इस जहरीली धुंध के कारण पूरे शहर की बिजली गुल हो चुकी थी। शोधन कक्ष में होने के कारण लड़की तो सुरक्षित थी, लेकिन बैकअप बैटरी में इतनी बिजली नहीं बची थी कि वह आज की रात भी निकाल सके। इसलिए उस आदमी ने अपनी सांस रोककर नीचे जाने और अपनी बेटी के लिए बैटरी बदलने का फैसला किया। गलियारे में आने के बाद उसने परखने के लिए धुंध की एक छोटी सी लहर को छुआ। हालांकि यह गैस बेजुबान और बिना किसी गंध की थी, पर यह बेहद जहरीली थी। नीचे जाकर बैटरी लाने और वापस आने में 10 मिनट से ज्यादा का समय लगना था, और कोई भी इंसान इतनी देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकता था। तभी उस आदमी को अचानक याद आया कि नीचे रहने वाले एक बुजुर्ग दादाजी के घर में हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर रखे रहते हैं। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसने पानी के पाइप के सहारे नीचे उतरने का जोखिम उठाने का फैसला किया। जैसे ही वह उस जहरीली धुंध में दाखिल होने वाला था उसने एक गहरी सांस ली। फिर अपनी सांस रोके हुए वह कुछ ही देर में उस मंजिल पर पहुंच गया जहां उसे जाना था। खिड़की का शीशा तोड़कर वह कामयाबी से उन दादाजी के घर के अंदर घुस गया। जैसे ही उसने खोजना शुरू किया उसे जमीन पर एक इंसान लेटा हुआ दिखा। वह तेजी से आगे बढ़ा और देखा कि वह उनके पड़ोसी दादाजी ही थे, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थीं। उस आदमी के पास दुख मनाने का समय नहीं था, क्योंकि वह खुद भी ज्यादा देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकता था। और भी बुरी बात यह थी कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर दादाजी हमेशा अपने साथ रखते थे वह आसपास कहीं नहीं दिख रहा था। वह आदमी घबरा गया और टॉर्च जलाकर हर तरफ ढूंढने लगा। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। ठीक उसी वक्त जब वह आदमी घुटने टेकने ही वाला था और उसका दम टूटने लगा था, तभी उसे एक कोने में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। बिना एक पल गवाए उसने तुरंत ऑक्सीजन मास्क अपने चेहरे पर लगाया और तेजी से उसका वॉल्व खोल दिया। आखिरकार आखिरी लम्हे में उसे ऑक्सीजन मिल गई और उसकी जान में जान आई। होश में आने के बाद उसने एक अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर पैक किया। वह वहां से निकलने ही वाला था कि तभी उसे बेडरूम से किसी चीज की आवाज सुनाई दी। अपनी उत्सुकता के कारण उसने हाथ में हथौड़ा उठाया और संभलते हुए दरवाजा खोला। तब उसे पता चला कि वह और कोई नहीं बल्कि एक छोटा सा कुत्ता पिल्ला था। अजीब बात यह थी कि उस पिल्ले को कुछ नहीं हुआ था और वह बहुत उत्सुकता से घूम रहा था। क्या जानवरों पर इस जहरीली गैस का कोई असर नहीं हो रहा था? लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा उसने इस बात को गलत साबित कर दिया, क्योंकि उस कमरे में उस पिल्ले की मां मरी पड़ी थी। हालांकि यह बात हैरान करने वाली थी, पर उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। इसके बाद वह अपने घर पहुंचा और अपनी बेटी की मशीन में बैकअप बैटरी लगाने में कामयाब रहा। वह अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी लाया था, और ज्यादा बैटरियां ढूंढने के लिए वह फिर से नीचे की तरफ गया। सड़क पर चारों तरफ लाशें बिछी हुई थीं।
उनके मुंह से झाग निकल रहा था और उनकी दर्दनाक मौत को देखकर उस आदमी ने अनजाने में ही अपने ऑक्सीजन मास्क को और कसकर पकड़ लिया। इसके बाद वह एक कार के नीचे झुका और वहां से कई सारी बैकअप बैटरियां इकट्ठा कीं। जब वह जाने के लिए तैयार हुआ तो उसे अचानक एक सीटी की आवाज सुनाई दी। वह हैरान होकर उस तरफ बढ़ा जहां उसने लोगों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी को आते देखा। जब उसने पास जाकर पूछा तो उसे पता चला कि वे सेना के लोग थे जिन्हें बचे हुए नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भेजा गया था। अब पूरा शहर तबाह हो चुका था। सेना के उच्च अधिकारियों ने फैसला किया था कि एक आखिरी खोजी अभियान चलाने के बाद पूरे शहर को पूरी तरह से सील लॉकडाउन कर दिया जाएगा। बात करते करते सेना के कमांडर ने देखा कि उस आदमी का ऑक्सीजन टैंक बहुत पुराना और कमजोर था, इसलिए उसने उसे एक नया शुद्ध ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया। फिर उसने उस आदमी से कहा कि वह जल्दी से सेना की टुकड़ी के साथ चले। लेकिन वह आदमी नहीं जा सकता था क्योंकि उसका परिवार अभी भी ऊपर फंसा हुआ था। कमांडर बेबस था, पर वह उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। तभी उस आदमी ने कमांडर को फिर से आवाज दी और एक और ऑक्सीजन सेट की मांग की और अपनी बेटी की बीमारी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। हालांकि वे उपकरण बेहद महंगे और सीमित थे, फिर भी कमांडर ने दया दिखाते हुए उसे एक और सेट दे दिया। ऊपर वापस आने के बाद उस आदमी ने खौफनाक बात देखी, जहरीली गैस का स्तर लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। अगर वे वहां और देर तक रुकते तो उनका मारा जाना तय था। उन्हें अपनी बेटी को लेकर यहां से हर हाल में निकलना ही होगा। लेकिन उनकी बेटी केवल स्पेस सूट, हवाबंद सूट पहनकर ही बाहर आ सकती थी और वह सूट शहर के बीचों बीच बनी एक लैबोरेटरी में था। अपनी बेटी को बचाने की तड़प में उन पति पत्नी ने उस लैब में जाकर स्पेस सूट लाने का फैसला किया। जब बेटी को पता चला कि उसके माता पिता शहर के केंद्र में जा रहे हैं तो उसने उनसे गुजारिश की कि वे उसके दोस्त को भी देख आएं। उसके दोस्त को भी वही बीमारी थी और उसके माता पिता अक्सर घर से बाहर रहते थे। बेटी की इस मांग को उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था और दूसरों की मदद करना मुमकिन नहीं था। बेटी ने भावुक होकर पूछा, अगर मेरी जगह आप लोग कहीं फंसे होते तो क्या आप नहीं चाहते कि कोई मुझे बचाए? माता पिता बेबस थे, पर आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी की बात मान ली कि वे रास्ते में उसे देखते हुए जाएंगे। लेकिन जब वे उस लड़के के घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। ऑक्सीजन कम होने के कारण वे ज्यादा देर नहीं रुक सकते थे और तुरंत लैब की तरफ निकल गए जहां उन्हें वह स्पेस सूट मिल गया। जैसे ही वे उस सूट का बॉक्स लेकर निकलने वाले थे तभी लैब में एक जोरदार धमाका हुआ। खुशकिस्मती से कुछ ही देर बाद उन्हें होश आ गया। लेकिन उस आदमी को अचानक महसूस हुआ कि उसका दम घुट रहा है। उसने देखा कि उसकी ऑक्सीजन ट्यूब कट चुकी थी। अब उनके पास केवल एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर बचा था। उन दोनों को बारी बारी से एक ही मास्क से सांस लेनी पड़ रही थी और साथ ही उस भारी भरकम स्पेस सूट के बॉक्स को भी उठाना था। वे रुकते संभलते हुए आगे बढ़ते रहे और न जाने कितनी मुश्किलों के बाद वापस अपनी मंजिल पर पहुंचे। परेशानी यह थी कि यह आखिरी ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म होने की कगार पर था। ऐसे में दोनों का बचना नामुमकिन था। इसलिए उस आदमी ने फैसला किया कि उसकी पत्नी वह सूट लेकर पहले ऊपर चली जाए और वह खुद बाद में कोई रास्ता ढूंढकर घर लौटेगा। पत्नी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि बिना ऑक्सीजन के उसका पति मौत के मुंह में जा रहा है। लेकिन अपनी बेटी का ख्याल आते ही उसने अपने आंसू पोंछे और भारी मन से वहां से चली गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात थी। ऑक्सीजन बचाने के लिए वह औरत सड़कों पर तेजी से भागी, लेकिन ऑक्सीजन ने उसका साथ छोड़ दिया और वह घर नहीं पहुंच पाई। समय कम होने के कारण उसने तुरंत अपना भारी सिलेंडर उतारा, अपनी सांस रोकी और उस भारी बॉक्स को घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। आखिरकार वह किसी तरह ऊपर पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन अंदर आने के बाद जो मंजर सामने आया उसने उसका दिल तोड़ दिया। वह स्पेस सूट लैब में हुए धमाके के कारण जल चुका था और उसमें एक बड़ा छेद हो गया था। उनकी सारी मेहनत और कोशिशें बेकार हो चुकी थीं। वह औरत पूरी तरह से टूट गई और रोने लगी। दूसरी तरफ वह आदमी छतों के रास्ते घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसने बालकनी के पास एक लाश देखी। जमीन पर खून के लंबे निशान साफ बता रहे थे कि किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या की थी। वह आदमी हिम्मत जुटाकर अंदर गया जहां किसी के रहने के निशान थे। वहां सामान के साथ साथ एक भरा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा था। उसने आसपास देखा कि कोई है तो नहीं और फिर उस सिलेंडर को अपनी पीठ पर लाद लिया। तभी वहां पुलिस की वर्दी में एक आदमी आया और उसने बंदूक तानकर उसे वह सिलेंडर नीचे रखने को कहा। उस आदमी को समझते देर नहीं लगी कि यह सिलेंडर उस पुलिस वाले का नहीं था, बल्कि उसने अपनी बंदूक के दम पर किसी मासूम की जान लेकर इसे छीना था। जब पुलिस वाले को लगा कि उसका राज खुल चुका है तो उसने बंदूक का ट्रिगर दबाना चाहा, लेकिन पहले से तैयार उस आदमी ने उसे धक्का दे दिया और दोनों के बीच झरीली धुंध के बीच जंग शुरू हो गई। हाथापाई में बंदूक नीचे गिर गई। पुलिस वाले ने बंदूक उठानी चाही, पर उस आदमी ने उसे पीछे से दबोच लिया। बिना ऑक्सीजन मास्क के वह पुलिस वाला 3 सेकंड भी नहीं टिक सका और वहीं ढेर हो गया। उस आदमी को इस जीत की कोई खुशी नहीं थी। वह तुरंत अपने घर की तरफ भागा। यहां उसकी पत्नी ने देखा कि उनकी बेटी की मशीन की बैटरी खत्म होने वाली है। पति के वापस न आने पर उसने खुद ही नीचे जाकर बैटरी बदलने का फैसला किया। उस जहरीली धुंध के बीच उसने एक गहरी सांस ली और नीचे कूद गई। बेटी अपनी मां को बिना मास्क के जाते देख रोने लगी, पर मां के पास समझाने का वक्त नहीं था। उसने तेजी से बैटरी बदली, मशीन चालू की और राहत की सांस ली। लेकिन वापस जाने से पहले उसने अपनी बेटी को आखिरी बार प्यार से निहारा और हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
जब वह आदमी घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को सीढ़ियों पर बेजान पाया। वह इस दुख को सहन नहीं कर सका। तभी वॉकी टॉकी से उसकी बेटी की आवाज आई। वह अपनी बेटी से यह सच नहीं छुपा सका और नम आंखों से उसने अपनी बेटी को उसकी मां की मौत की खबर दी। बेटी कोने में दुबक कर रोने लगी। तभी शहर में एक हल्का भूकंप आया और वह जहरीली गैस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। वह आदमी बुजुर्ग दंपत्ति के पास गया ताकि उन्हें भी साथ ले जा सके, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर मना कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि उनकी उम्र अब ढल चुकी है और वे युवाओं के हिस्से के संसाधन रिसोर्सेज बर्बाद नहीं करना चाहते थे। दादाजी ने अपनी पत्नी का हाथ थामा और दोनों ने खुशी खुशी मौत को गले लगा लिया। तभी उस आदमी की किस्मत चमकी और उसे एक ट्रक में अपनी बेटी के लिए एक खास किस्म का आधुनिक सुरक्षा सूट, प्रोटेक्टिव सूट, मिल गया। वह उसे लेकर तेजी से गाड़ी चलाकर घर की तरफ भागा, लेकिन धुंध के कारण आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक बच्चा अचानक गाड़ी के सामने आ गया। गाड़ी को मोड़ते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने वॉकी टॉकी पर अपनी बेटी को पुकारा, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। वह डर गया कि कहीं उसकी बेटी भी इस धुंध का शिकार न हो गई हो। वह निराश होकर बैठ गया। तभी धुंध के बीच से उसे दो साए आते दिखे। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सामने से उसकी बेटी और उसका वह दोस्त जिंदा और हंसते खेलते चले आ रहे थे। दरअसल इन बच्चों की बीमारी सेप्सिस के कारण इनके शरीर में इस जहरीली गैस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी थी और यह गैस इन पर बेअसर थी। पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पहली बार अपनी बेटी के चेहरे को चूमा और कहानी के अंत में पासा पूरी तरह पलट चुका था। अब बेटी आजाद घूम रही थी और पिता उस शोधन कक्ष प्यूरिफिकेशन चेंबर के अंदर बंद था।